Hello everyone. Let's recall the previous class. We have discussed about the properties of multiplication of integers. इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर. क्लोजर का मतलब क्या होता है? अगर दो हम इंटीजर्स लेते हैं तो जब उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है? एक इंटीजर ही आता है. सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारे पास कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि 2x3 करो या 3x2 करो, वैल्यू सेम आएगी, मीन्स पोजीशन चेंज कर सकते हैं. एसोसिएटिव किया था. एसोसिएटिव का मतलब कोई भी पार्टनर बना सकते हैं हम, चाहे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू सेम आएगी. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसका वैल्यू क्या आता है? जीरो. आइडेंटिटी. आइडेंटिटी में क्या होता है? आइडेंटिटी मीन्स वन. तो वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो सेम नंबर ही रहता है. और लास्ट हमने जो की थी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इट इज जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूट करना. अब अगर ये ए क्रॉस बी प्लस है, इसका मतलब क्या है? ए बी को भी देना है और एक सी को भी देना है. ठीक है बच्चे, हमने एग्जाम्पल्स 1 को एक्सरसाइज 1.2 का ये फर्स्ट पार्ट कर लिया था. सेकंड आपने वैसे खुद से करना था, लेकिन फिर भी हम दोबारा आज डिस्कस कर रहे हैं. इसमें क्या है? हमने इसकी प्रॉपर्टी को बताना, नाम बताना. अब बच्चा उन्होंने कहा दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो इंटीजर है. ये कौन सी प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर. उसके बाद बोला किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो आए, तो कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. नेक्स्ट किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करे तो वही नंबर आता है. ये कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी. उसके बाद है दो नंबर्स को प्रोडक्ट की पोजीशन चेंज हुई है. देखो बेटा ये कौन सी थी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब ये बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव है. देखो 5 को 13 को भी दे दिया और 5 को 11 को भी दे दिया, तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. उसके बाद सेम बच्चे यहाँ 17 सॉरी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो चाहे इन दोनों को कर लो, सेम वैल्यू आती है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. ये भी बच्चे आपने बुक पे ही रहने देना है. इन शॉर्ट जो हमने 1.2 है पूरी की पूरी एक्सरसाइज बुक पे ही करनी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज डिवीजन एंड इट्स प्रॉपर्टीज. सबसे पहले बच्चे ये समझ लो होता क्या. हम जब किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जस्ट हैव अ लुक. लाइक मेरे पास 15 है. जब मैं 15 को डिवाइड करती हूँ, मान लो मैंने 5 से डिवाइड किया, तो मेरे पास रिजल्ट क्या? 5 इंटू 3 इज व्हाट? 15. ये रिजल्ट आता है बच्चा. अब इसको बोलते हैं डिवाइजर. हमारे पास जो 5 है वो क्या है? डिवाइजर. डिवाइजर मतलब जिसके साथ हम किसी टर्म को डिवाइड करते हैं, और जिस टर्म को डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड. डिवाइड करने वाली, जिसको करना है. ठीक है, डिविडेंड ये हो गया डिवाइजर. डिवाइजर का मतलब डिवाइड करने वाला. और जो हमारे पास रिजल्ट आता है दैट इज कोशेंट. ठीक है, अब बच्चे इसको समझो. अब ये मैंने लिख दिया कि मैंने 15 को डिवाइड किया 5 के साथ, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा. ठीक है, अब मैं इसको अगर लिखूंगी, मैं इसको ऐसे लिखूंगी कि 15 को जब 5 के साथ डिवाइड किया तो हम लोग कटिंग करते हैं ना, 5 1 5 5 3 15, तो रिजल्ट क्या आता है? 3. तो सेम रिजल्ट आता है. तो मतलब ये इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 5 गिव्स यू 3. 15 क्या हो गया? जिसको डिवाइड करना है, डिविडेंड. 3 क्या हो गया? जिसके साथ डिवाइड करना. यानी कि 15 के हमने 5 पार्ट्स बनाने, तो ये डिवाइजर आ गया. ये हमारे पास आ गया क्वोशिएंट. ठीक है, तो दोबारा से देख लो. ये हमारे पास है डिविडेंड. डिविडेंड को हमेशा हम किसी डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास होता है क्वोशिएंट. अब इसी पर बेस्ड बेटा आपकी एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज में देखो उन्होंने बोला क्वोशिएंट लिखो. क्वोशिएंट का मतलब जब हम 36 को -9 के साथ डिवाइड करेंगे क्या आएगा? बच्चे आपने जब इसको लिखना है ना, आप चाहे ये लिखने के बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो कि 36 डिवाइडेड बाय -9. अब देखो बच्चे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस माइनस क्या होता है? नेगेटिव ही आना है. तो 9 1 9, 9 4 36, तो आप सीधा फुली 4 लिख सकते हो. चाहे इस फॉर्म में कन्वर्ट करके कटिंग कर लो या डायरेक्टली आप रफ वर्क में डिवाइड कर लो. ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख के लाइक राइट साइड पे आप रफ वर्क पे ऐसे डिवाइड करके, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो लिख दो. साइन चेक करो, अगर तो दोनों सेम साइन है तो जो दोनों का साइन है वही आएगा. ठीक है, लाइक ये पॉजिटिव और नेगेटिव, अब ये ऑपोजिट है तो माइनस आएगा. अगर दोनों माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है. ठीक है, अब जैसे इसमें ही है, साइन कौन सा आएगा? अल्टरनेटिव साइन. पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव. 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना कि लाइक 24 डिवाइडेड बाय -8, तो आपका रिजल्ट आएगा -3. ऐसे ही बच्चे इसको करना. अब इसमें देखो, इसको आप लिख सकते हो -48 डिवाइडेड बाय -16. अब ऊपर नीचे माइनस है तो कैंसिल हो जाते हैं. ठीक है, 16 1 16 एंड 16 3
इज 48। आप इसको 2 पे भी कटिंग कर सकते हो। देखो 48 है और 16 है, दोनों इवन है ना, तो अगर आपको 16 का टेबल नहीं भी आ रहा तो आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। लाइक 8 2 16 एंड 24 इंटू 2 इज 48। अगेन 8 के साथ कटिंग करोगे तो क्या आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, क्या रिजल्ट आता है, 0। अब ये पे देखो सेम बच्चे यहाँ पे है, आपने ये खुद से करना है जैसे हमने ये किया। इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी आप कटिंग करके वैल्यू लिख लोगे। ठीक है बच्चे। अब आगे बच्चे सारा सेम है, ये भी सेम है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो क्या आता है, 0 ही आएगा, नीचे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट एक कंडीशन है बच्चे, 0 ऊपर हो। अब देखो अगर तो 0 ऊपर हो तो नीचे हमारे पास कुछ भी आ जाए, मैं ए लिख रही हूं या एक्स लिख लो, एक्स का मतलब कोई भी नंबर 2 3 4 -4 -2 कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 0 ही आना है। लेकिन हम 0 को नीचे डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते। एक्स हमारा कोई भी नंबर है, अगर नीचे 0 हो तो ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है डिवीजन बाय 0, 0 से अगर डिवाइड करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब आगे बच्चे इन्होंने बोला है राइट डाउन द कोरिस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट्स। अब डिवीजन फैक्ट्स का मतलब क्या है, डिवीजन फैक्ट बच्चे वही है, आपने डिवाइजर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये ऐसी फॉर्म में लिखा हुआ है, लाइक हमने पीछे लिखा था ना कि 15 क्रॉस 5 इज दिस। अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखूंगी, लाइक 15/5 इज इक्वल्स टू 3। तो 15 कैसे आएगा, जब मैं 3 को किससे साइड मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 5 के साथ। इन शॉर्ट अगर ये इधर डिवीजन है तो इधर जाके कौन सा साइन बनेगा, मल्टीप्लीकेशन का। तो 3 यहाँ पे डिवीजन था तो उधर जाके साइन चेंज होके मल्टीप्लीकेशन का बन दिया। अब जो सेकेंड सम है वो इस फॉर्म में दिया, मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ, अपने डिवीजन में बनाना। ठीक है, ये देखो मल्टीप्लीकेशन में दिया तो डिवीजन में बनाना। अब बच्चे 2 टर्म्स है, इसके रिजल्ट्स 2 आएंगे। अब देखो 7 भी उधर जा सकता है, -5 भी उधर जा सकता है, तो ये आपकी चॉइस है। क्लियर है, तो इसके हमारे पास 2 रिजल्ट्स क्या बनेंगे। मान लो मैंने 5 को उधर लेके गई, ठीक है, तो ये 7 है तो मेरा आएगा -35। ऑलरेडी ये मल्टीप्लाई का उधर जाके क्या बन जाएगा, डिवीजन। साइन चेंज होता है, जब भी इक्वल टू को अपोजिट करो साइन चेंज होता है। क्यों होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हो कि लाइक हमने पहले इसको इस फॉर्म में लिखा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेफिनेटली बच्चे जब 5 उधर गया तो साइन चेंज हो गया। ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें क्या है, हम लोगों ने 5 था तो मैंने -5 को उधर भेज दिया, एक रिजल्ट मेरा ये आएगा। मैं 7 को भी तो उधर भेज सकती हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं, कुछ भी नहीं मेंशन, तो 7 भी उधर जा सकता है। तो मैं अगर -5 को इधर ही रहने दूं तो -35, तो 7 था, मैंने उधर जाके इसको सॉरी डिवीजन में आना ना, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो हमारे 2 रिजल्ट्स आएंगे हर केस में, क्योंकि ये भी उधर जा सकता है और ये भी उधर जा, सेम बच्चे ये भी उधर जा सकता है और ये भी। इन सब प्रॉब्लम्स में आपने ऐसे ही लिखना है, आपके 2 रिजल्ट्स बनेंगे। क्लियर है। और फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। देखो बच्चे, किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करें तो क्या आता है, वो सेम नंबर आ जाता है। अब ये देखो, अब देखो इसको आप, अगर आपको नहीं भी हो रहा ना तो कोई बात नहीं है, आप इसको अपने रफ वर्क में ऐसे लिख के देख सकते हो। ठीक है, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया तो ये क्या गया, 1। तो वैसे भी अगर नंबर को नंबर से डिवाइड करो तो 1 ही आता है, अगर दोनों माइनस है तो कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा तो ये मल्टीप्लीकेशन है, सॉरी डिवीजन है, आप उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मान लो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ उधर जाके, तो मेरे पास आएगा -1 इंटू -27। तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे मेरी प्लस की वैल्यू आएगी, 1 इंटू 27 इज 27। क्लियर है बच्चे। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, क्या आएगा, 0। अब इसको किसके साथ डिवाइड करें कि 1 आए। अब देखो बच्चे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, इसका मतलब मुझे नेगेटिव टर्म चाहिए, तभी माइनस का माइनस कैंसिल होएगा। 1 के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सेम टर्म चाहिए। सेम चीज बेटा यहाँ पे है, -1 के साथ किया, यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब मुझे टर्म चाहिए नेगेटिव, तभी माइनस माइनस कैंसिल होकर पॉजिटिव बनेंगे। तो इसको किसके साथ डिवाइड, अगर मैं इसको 73 को 1 के साथ डिवाइड करूंगी तो 73 ही आएगा। अब बच्चे 4th प्रॉब्लम पे उन्होंने बोला है ए एक नेगेटिव इंटीजर है, मतलब ए जो है वो नेगेटिव है। हमें पता है कि किसी भी नेगेटिव टर्म का अगर मॉडुलस लेते तो हम साइन नहीं देखते, सिर्फ वैल्यू देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मॉड ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू क्या, ए तो नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इन दोनों की कटिंग हो गई। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, ये भी 1 ये भी 1, लेकिन माइनस का, तो मेरे पास -1 बचा। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट एन इंटीजर। बच्चे इसको आपने डिवाइड करके चेक करके रिजल्ट बनाना है। जो तो आपका पूरा पूरा नंबर आ रहा है वो इंटीजर है, अगर किसी का आंसर डेसिमल में आ रहा है तो वो इंटीजर्स नहीं है। आप ये खुद से चेक करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कर देती हूँ, 0 को वैसे भी किसी भी नंबर के साथ करो डिवाइड करो 0 आता है। 20 को करोगे 5, 15 को 5 से डिवाइड करोगे 3, साइन कौन सा आएगा नेगेटिव। 4 को 4 के साथ डिवाइड करोगे साइन नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, मैंने 6 को डिवाइड करना 4 के साथ, क्लियर है। 4 1 सा 4, देन यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर बचा 2। अब 2 क्या है, छोटा है। 4 से मैं क्या लगाऊंगी, डेसिमल लगाऊंगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगा रही हूँ यहाँ पे 0 आएगा, तो 5 4 20, तो ये क्या आ गया 1.5। तो ये इंटीजर नहीं है। उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे लिख दो, जैसे आपने ये लिखा दिस इज इक्वल टू 0, इट इज एन इंटीजर। तो आंसर की लाइन में ऐसे लिखने के बाद लिखोगे इट इज एन इंटीजर, ठीक है। सेम यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे देखो, अगर आप दोनों को कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो क्या आएगा, वो सेम ही नंबर आता है। अब यहाँ पे देखो सेम बच्चे, यहाँ यही प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली है। ये भी इंटीजर नहीं बनेगा, ये आप खुद से करोगे क्योंकि इसका आंसर डेसिमल में आएगा, तो ये भी इंटीजर नहीं बनेगा, क्लियर है। अब उन्होंने 6 प्रॉब्लम बोली है कि सारे इंटीजर लिखने हैं जो 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल का मतलब क्या होता है, जो 5 से डिविजिबल है इसका मतलब उसको 5 का मल्टीपल भी होता ही है। लाइक मैं 10 बोलती हूँ, 10 मेरे पास क्या है, 5 का डिविजिबल है, ठीक है ना। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू राइट डाउन, मेरे पास 10 है। 10 5 से डिवाइड होता है, यस। 5 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 10 होता है। बेटा अगर 10 5 का डिविजिबल है, इसका मतलब उसको 5 से मल्टीप्लाई करने पे ही वो वैल्यू आ रही है। तो यही सेम यहाँ पे -20 और 80 के बीच, बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों टर्म्स को छोड़ देना है। -20 के बाद देखो नंबर लाइन पे चेक करो, ये मेरा -20 है, तो 5 5 का इंटरवल -15 -10 5 5 का आप कर लो, ठीक है। उसके बाद -5 0 5 10 अप टू सोन। तो ये जो नंबर ले रहे हैं ना आपने, यहाँ पे मेरे पास आएगा 80 से पहले क्या आएगा 75। तो ये बीच के नंबर आपने लिखने, क्लियर हो गया। तो -5 -10 5 0 5 10 15 20 25 ऐसे करके 75 तक आपने लिखने हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0, ये ट्रू है। सेम है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, ट्रू है। अब देखो बच्चे, ये डिनोमिनेटर में 0 आ गया। हमने डिस्कस क्या किया था कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, इम्पॉसिबल का केस है। तो उन्होंने बोला कि 0 डिनोमिनेटर में आ जाए तो वैल्यू आ सकती है, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। सेम चीज डिनोमिनेटर में 0 आ गया। अब ये देखो बच्चे, देखो वैसे किसी दो सेम नंबर्स को डिवाइड करो तो रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। यानी कि 2 को जब मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। अब 0 को 0 से डिवाइड करो तो रिजल्ट तो वैसे 1 ही आना चाहिए, लेकिन अगर इसको देखें तो 0/0 फॉर्म, मतलब डिनोमिनेटर में 0, तो क्या होएगा, फॉल्स होएगा। अब इसमें सेम पोजीशन बेटा ये है, 2 सेम नंबर है, दोनों सेम नंबर्स को डिवाइड करो तो क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन इन्होंने क्या दिया 0, सो दिस इज अ फॉल्स। तो बच्चे आप लोग ये ट्रू और फॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आप बुक पे कर लो, ठीक है। यानी कि 7th प्रॉब्लम आप बुक पे कर लो और बाकी की सारी प्रॉब्लम्स आप नोटबुक के करोगे। क्लियर हो गया बच्चे। कोई भी डाउट होगा बच्चे, हम लोग डाउट सेशन लेंगे ट्यूसडे को, ठीक है, यानी कि कल आपका डाउट सेशन होगा। प्लीज आप वो डाउट सेशन जरूर अटेंड करना। किसी का कोई भी डाउट होता है तो मुझसे जरूर पूछा करो बेटा, अपने डाउट्स क्लियर कर लो। ये आपका बेसिक्स है, अगर ये क्लियर होगा तो हायर क्लासेस में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।